करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से पूर्व का है। यह सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सौभाग्य की वस्तुएं चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि से माता गौरी, पार्वती देवी आदि देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। पीली मिट्टी का गौरा बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर पूजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ माता का व्रत है। भाई ने दिया जलाया। दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ देते हैं। अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया और ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो मिले उसके पाँव लगना और सुहाग का आशीष लेना। पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो सुहागिन रहो, सुखवती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी, ननद को सोने का सिक्का दिया। तभी भीतर गई तो पति धरती पर पड़ा था। वह जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले लो प्यारी करवा ले लो। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी। आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उसे चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे